Hello बच्चों, here we have a question. Let's read it. For a complex reaction, option A, order of overall reaction is same as the molecularity of slowest step. B, order of overall reaction is less than the molecularity of slowest step. Option C, order of overall reaction is greater than the molecularity of slowest step. D, molecularity of slowest step is neither zero nor fractional. Now, key concept हमारे इस क्वेश्चन का है factors affecting rate of equation. नाउ यहाँ पर हमें दो टर्म्स दी गई हैं, एक दी गई है ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन और दूसरी दी गई है मॉलिक्यूलरिटी। तो हम एक एक करके इन टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहली है ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। अभी ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन होता है सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इन द रेट एक्सप्रेशन। सपोज हम एक रिएक्शन लेंगे, यहाँ पर m मोल्स ऑफ A रिएक्ट करेगा n मोल्स ऑफ B के साथ और प्रोड्यूस करेगा C। तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल order of the reaction is sum of its exponents of reactants, that is m plus n, because the rate law expression इस रिएक्शन का बनेगा concentration of A raised to the power m and concentration of B raised to the power n। तो हमने इसके एक्सपोनेंट्स का जब हमने सम कर दिया तो वो हमें देगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड टर्म हमारी थी मॉलिक्यूलैरिटी। नाउ अब ये मॉलिक्यूलैरिटी होती है नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स that collide simultaneously to bring a chemical reaction। मतलब हम इसे कह सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हमारा पार्ट लेंगे रिएक्शन के अंदर। नाउ अब किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन होता है वो हमारा इक्वल होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप के। क्योंकि जो रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन है वो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन द स्लोएस्ट स्टेप। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन के। एंड सेकंड थिंग इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप कैन नाइदर बी जीरो नॉर फ्रैक्शनल। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी रिएक्शन बिना किसी रिएक्टेंट के पॉसिबल नहीं हो सकती। तो किसी भी रिएक्शन को पॉसिबल होने के लिए उसको एक रिएक्टेंट की जरूरत पड़ेगी ही। तो दैट्स व्हाई स्लोएस्ट स्टेप ऑफ एनी रिएक्शन एटलीस्ट कंटेन वन रिएक्टेंट। तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप तो नाइदर जीरो और ना ही फ्रैक्शनल। पूरी एक्सप्लेनेशन के बाद हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज सेम एज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप is a correct option. Second, order of overall reaction is less than the molecularity of slowest step is incorrect, as we have discussed here. Order of overall reaction is greater than the molecularity of slowest step is also incorrect. And the fourth option, molecularity of slowest step is neither zero nor fractional, is also correct. I hope you understood it well. Best of luck.